तो आप महीनों से न्यूज़ में देख रहे होंगे कि किस तरीके से व्हाट्सएप चैट की मदद से एनसीबी ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है और उन पर शिकंजा कसा है, और किस तरीके से एनसीबी व्हाट्सएप चैट्स का इस्तेमाल कर रही है अपने केस को सॉल्व करने में या फिर नए लोगों तक पहुंचने में। तो आपके मन में सवाल ज़रूर उठा होगा कि अगर हमारी व्हाट्सएप चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, कोई तीसरा व्यक्ति उसे नहीं पढ़ सकता, तो एनसीबी कैसे दूसरों के चैट्स या फिर ग्रुप चैट्स को पढ़ पा रही है? और अगर उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है? कोई हमारे चैट्स भी पढ़ सकता है? तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जब एनसीबी ने सबके व्हाट्सएप चैट्स निकालने स्टार्ट किए, या फिर बोले जाए कि डिलीटेड चैट्स भी निकालना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठा कि आखिर एनसीबी ऐसा कर कैसे पा रही है, और क्या हमारे चैट्स भी ऐसे हो सकते हैं, या फिर एनसीबी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी हमारे चैट्स को पढ़ सकता है? क्या हमारी बातें सिक्योर है, हमारे फ़ोटोज़ सिक्योर हैं? और ये सारी बातें व्हाट्सएप यूज़र्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इतना ज़्यादा परेशान कि उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप को खुद सामने आना पड़ा और एक स्टेटमेंट देना पड़ा। तो हम आज बात करने वाले हैं उसी स्टेटमेंट के बारे में। और व्हाट्सएप ने यह कहा कि हमारे जो चैट्स हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, और एनसीबी ये जो चैट्स निकाल रही है ये डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से निकाल रही है। व्हाट्सएप ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि अगर दो लोग चैट करते हैं तो उनकी बातें कोई नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं। ने बताया कि जब चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है तो फिर उसे कैसे पढ़ा जा सकता है। व्हाट्सएप ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि चैटें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बट उनके बैकअप्स नहीं। व्हाट्सएप के मुताबिक जो चैट बैकअप क्लाउड स्टोरेज में बैकअप करके रखे जाते हैं या फिर सेव करके रखे जाते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होते। व्हाट्सएप का कहना है कि यूजर्स गूगल ड्राइव में चैट बैकअप करके रखते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि व्हाट्सएप आपके चैट को बैकअप करने के लिए हमेशा ऑप्शन मांगता है जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ती है। तो वहाँ से चैट ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाते हैं आपके गूगल ड्राइव में या फिर व्हाट्सएप के चैट क्लाउड में, और इसी बैकअप के कारण एनसीबी ईमेल आईडी से चैट निकाल पा रही है। ऐसा करने के लिए जांच एजेंसियों को फ़ोन की क्लोनिंग करनी होती है। वो फ़ोन की क्लोनिंग करते हैं और क्लोनिंग के बाद मिरर इमेज के जरिए व्हाट्सएप के डिलीटेड चैट्स भी निकाले जा सकते हैं। इसके लिए काफ़ी एक हाई-फाई और प्रोफेशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। आप क्लोनिंग का मतलब कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके फ़ोन में जो डेटा है उसका रेप्लिका तैयार कर लिया जाता है किसी दूसरे डिवाइस में। और ये जो क्लोनिंग का काम है ये हमारी जांच एजेंसियां बहुत टाइम पहले से करते आ रही हैं, और जब भी किसी क्रिमिनल का डेटा निकालना होता है तो वो इसी तरीके से उसके फ़ोन की क्लोनिंग कर ली जाती है। फ़ोन की क्लोनिंग करने के बाद डिवाइस के मैसेजेस, फ़ोटोज़ या और भी कुछ डेटा आसानी से निकाले जा सकते हैं, यहाँ तक कि डिलीटेड चैट्स को भी बैकअप किया जा सकता है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बट उनके बैकअप्स नहीं। और अगर आपके बैकअप का एक्सेस किसी को मिल जाता है तो वो आपके चैट्स पढ़ सकता है, यहाँ तक कि डिलीटेड चैट्स भी पढ़ सकता है। और इसी तरीके को यूज़ करके हमारी एनसीबी जो है वो चैट्स पढ़ रही है और लोगों तक पहुँच रही है। और इसका मतलब ये भी निकल के आता है कि जो हमारे व्हाट्सएप के चैट्स हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, और इसका एक्सेस किसी के पास नहीं होता। मतलब आप खुलकर चैट करो, कोई नहीं देख रहा। तो बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, नीचे कुछ प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।